लॉ ग्रेजुएट्स हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू लीगल जॉब्स, स्पेशली इन ऑर्डर टू वर्क विद द गवर्नमेंट बिकॉज जुडिशरी एग्जामिनेशन बिकम्स टफ फॉर एवरीवन टू क्रैक, बट देयर इज अनदर न्यू अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल टू यू। बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दिस इज द राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर वैकेंसी दैट हैज कम अप। एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज द थिंग इज दैट यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू क्लियर द एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड। 4 पेपर्स होते हैं, इसके बारे में अभी डिटेल में हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ऑल्सो देर आर सम थिंग्स जो शायद नोटिफिकेशन में कवर्ड नहीं है बट हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी ऑफ मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हम बात कर रहे हैं आरजेएलओ की। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि वैकेंसी कितनी आई है, कितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल में नहीं कंडक्ट हुआ है, 2019 में लास्ट कंडक्ट हुआ था, जस्ट लाइक योर जुडिशरी एग्जाम्स। तो अब यहाँ पर सीट्स की जो वैकेंसी है वो काफी बढ़ के हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 140 वैकेंसीज हैं इन टोटल। एंड एज यू सी, जो कैटेगरीज हैं वो ये डिवाइडेड हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट्स देख सकते हो कि क्या क्या कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे जनरल के लिए नॉन टीएसपी में 35 हैं और टीएसपी में 1 वैकेंसी है, तो अप्रोक्सीमेटली 36 वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी और सैलरी। सैलरी आई नो बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, बिकॉज लॉ में होता है इनिशियली दैट यू नो यू रियली हैव टू फाइंड योर वे थ्रू एंड टू रीच टू अ पोजिशन जहां पर आप डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहे हो, बट वेन यू स्टार्ट गुड वो आगे बढ़ता ही है। एंड जस्ट दैट ये जो जॉब है यहाँ पर, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वैकेंसी इतनी सारी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी से खुले हैं, अभी 9 अगस्त तक आपके पास डेट है अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो इस एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं आपके लिए, स्पेशली अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे पहले एंड यू कुड नॉट क्लियर योर जुडिशरी एग्जामिनेशंस, दिस इज वन सच अपॉर्चुनिटी। राजस्थान एज यू नो इज अ स्टेट जहां पर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी देन येस दिस इज द एग्जामिनेशन फॉर यू। इवन इफ यू आर नॉट, यू कैन वर्क अपॉन योर हिंदी। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम एनी एस्टैब्लिश्ड लॉ कॉलेज इन इंडिया और एनी इक्विवेलेंट 3-year कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी डिग्री। ये प्रेजेंस आपके लिए जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हो तो भी आप एलिजिबल हो। व्हाई? बिकॉज आपको जो रिजल्ट फर्निश करना होगा वो इंटरव्यू टाइम तक आपको फर्निश करना होगा। यहाँ पर हाँ इंटरव्यू भी होता है, रिटन इंटरव्यू, ये 2 एग्जामिनेशन आपके यहाँ पर होते हैं। नाउ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर आपको बेसिक होना चाहिए। देन सैलरी की अगर बात करें तो लेवल 10 वाले पे ग्रेड में इस जॉब को डाला जाता है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी जो है वो 50,000 के आसपास यहाँ पर बनती है, जो आगे मूव होने पे इट कैन ऑल्सो इंक्रीज टू 70,000। देन मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी एज के हिसाब से देखते हैं कि आप एज वाइज एलिजिबल हो कि नहीं। यहां पर भी बहुत अच्छी बात है, जैसे वी नो कि जुडिशरी एग्जामिनेशंस में 32-35 जनरली क्राइटेरिया रहता है, यहां पर आपकी अपर एज लिमिट 40 है, वो भी फर्दर रिलैक्स कर दी जाती है इन सर्टेन स्पेशल कंडीशंस। मिनिमम ऑब्वियसली 21 ईयर्स आपका होना चाहिए विद योर लॉ डिग्री एंड 40 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज है, जिसका फर्दर रिलैक्सेशन मिलता है टू पीपल फ्रॉम रिजर्व क्लासेस। तो अगर आप मेल हो फ्रॉम एनी रिजर्व क्लासेस और यू आर वुमेन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी इवन, तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप वुमेन हो फ्रॉम एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज तो आपको 10 इयर्स का जो है वो फर्दर एक्सटेंशन मिलता है टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर। अब हमने ये जो क्राइटेरिया है पहले का वो मीट कर लिया है, तो अब हम सिलेबस देखते हैं कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रिपेयर करना है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में दे क्लियरली सेट विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन, सो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको कहां से प्रिपेयर करना है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन्फोर्समेंट ऑफ रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। तो ये आपके बेसिक एरियाज बनते हैं। नाउ कंसिडरिंग द पास्ट ईयर पेपर्स, आई वुड से कि सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा जो हमारा प्रियम्बल है वो सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, सोर्सेज, कौन सा प्रोविजन कहां से लिया गया है, तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दीज टॉपिक्स आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपका 50 मार्क्स का आएगा। आप देख सकते हो मोस्टली जो आपके 3 पेपर्स हैं वो 50 मार्क्स के हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीपीसी सीआरपीसी हो गया एंड एविडेंस और लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ड्राफ्टिंग कन्वेंस, ये पूरे ये जो 3 पेपर्स हैं आपके 50-50 मार्क्स ईच हैं। अब यहाँ पे 50 मार्क्स ईच होने के साथ साथ क्वेश्चंस जो हैं वो 150 पूछे जाएंगे फ्रॉम एवरी एरिया। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि चाहे मार्क्स 50 हो, 1/3 मार्क जो है वो आपका अवार्ड होगा फॉर एवरी राइट आंसर।
नेगेटिव मार्किंग को लेके लोगों में कंफ्यूजन है बिकॉज नोटिफिकेशन में एज सच नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया, बट आई एम गोइंग टू शो यू अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम अनदर ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जहां पर उन्होंने बोला हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट करोगे। देन सीपीसी सीआरपीसी के प्रोविजंस जो हैं यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये काफी छोटे एक्ट्स हैं और ये दे आर क्वाइट कवरेबल। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जामिनेशन कब होगा, अप्रोक्सीमेटली हमारा एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा, तो अभी हमारे पास टाइम है, वी हैव टाइम इन हैंड। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बेसिक है, सभी ने पढ़ा होता है एंड आप जितना जल्दी इसको कर लेंगे, इसको तो मुझे लगता है कि आप इजीली यू कैन वाइंड इट अप विद इन 10 days। देन यू कैन पिक अप द हेवी सब्जेक्ट्स लाइक सीपीसी सीआरपीसी एंड फिर बाद में जब थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा तो आप ये वाले सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। देन लैंग्वेज पेपर भी यहाँ पर होता है, जनरल हिंदी और इंग्लिश पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। आपके 25 मार्क्स हैं दोनों के, टोटल मिला के 50 मार्क्स है। तो ये आई नो कि इंग्लिश जो है बहुत बेसिक पूछी जाती है एंड हिंदी भी आपकी बेसिक आएगी एंड ये जो है वो लैंग्वेज पेपर है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दीज लैंग्वेजेस आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन आई थिंक जो एरिया फोकस करने की जरूरत है वो सीपीसी सीआरपीसी है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता बताती हूँ। ऑन यूट्यूब देर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ माइंड जहां पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बहुत क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं। यू कैन चेक माय रिवीजन प्लेलिस्ट, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कराए गए थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन पे दिए हुए हैं। तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एंड आई सीन द पास्ट ईयर पेपर्स। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है। जो लेवल है क्वेश्चंस का दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक योर DU LLB पेपर। तो इट इज क्वाइट डुएबल। इफ पॉसिबल फॉर मी आई विल सी कि मैं एक मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च कर सकूं या कुछ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी वेबसाइट पे www.lawdigest.in पे फ्री PDF अवेलेबल है लैंडमार्क जजमेंट्स का, उसको जरूर पढ़ लीजिए बिकॉज वहां से आपकी काफी कोई लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो कवर हो जाएंगी फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन let's move forward looking at the paper pattern which I want you to see। 3 आवर्स का आपका हर पेपर होगा, यानी आपके 4 पेपर हैं, 3-3 घंटे के आपके चारों पेपर होंगे। 40% मार्क्स आपको चाहिए एवरी पेपर में। 40% ज्यादा नहीं है, कट ऑफ मीट करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको चाहिए। ऑल पेपर एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर इज रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो आप जो 3 पेपर्स हैं जो लॉ बेस्ड पेपर्स हैं उसमें आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आंसर करना है, हिंदी या इंग्लिश। जो 4th पेपर है जहां पे आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज में आंसर करना है वो तो मैंडेटरी है, अदरवाइज यू कैन चूज योर लैंग्वेज। देन लैंग्वेज पेपर आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, बहुत टफ कोई पेपर नहीं होने वाला है। देन पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे 150 हम बात कर चुके हैं पहले भी कि 50 जो क्वेश्चंस हैं इसमें 50 मार्क्स का जो पेपर है इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, तो तभी ये 3 घंटे का पेपर है। इफ यू वर वंडरिंग कि इसे 50 क्वेश्चंस होंगे एंड यस दे रिटन क्लियरली दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अब ये जो है स्क्रीनशॉट ये मैंने उनकी वेबसाइट से ही एक नोटिस से निकाला है। सो यस अगर आपको नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं पता चल रहा है, इट क्लियरली स्टेट्स हियर दैट यस देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन द RPSC JLO एग्जामिनेशन। इंटरव्यू देखते हैं, आपका जो वाइवा होगा उसमें मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है रिटन एग्जामिनेशन में ऑब्टेन करने होंगे। देन फर्दर रिटन एग्जामिनेशन में हमारे मिनिमम मार्क्स 40। देन उसके बाद 25 मार्क्स का आपका वाइवा है। यहाँ पर कुछ ग्रेस मार्क्स की बात करी गई है डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। सो ये हमारा मेजरली जो है पेपर पैटर्न बनता है फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो आप देख रहे हो कि मेंस की तरह जैसे जुडिशरी में मेंस होता है वो वाला पार्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अब फर्दर आपको कैसे प्रोसीड करना है। नाउ फॉर ड्राफ्टिंग ऑल्सो आई वुड से कि मेरा एक मॉड्यूल है लीगल नोटिस का, आप वो भी चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने आपको बेसिक ड्राफ्टिंग सिखाई हुई है जो हर लॉयर को आनी चाहिए। वहां से आपके काफी टिप्स मिल जाएंगी फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू कैन चेक इट ऑन माई वेबसाइट। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट द कट ऑफ कि एक्चुअल में जो कट ऑफ रही है 2019 में वो क्या रही है जो आपको मीट करने की जरूरत है फॉर दिस एग्जामिनेशन। जनरल कैटेगरी में आपके लिए 177 मार्क्स जो है वो कट ऑफ रही है एंड और कैटेगरीज में यू कैन सी हियर EWS में 172, SC में 151, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी यू कैन सी। सो मेजरली आपको क्या टारगेट करना होगा, आपके जो एग्जामिनेशन होगा वो 225 मार्क्स का है टोटल इन्वॉल्विंग योर इंटरव्यू। तो आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप 180 तो एटलीस्ट आप लाए ही इन दिस एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। एंड आई वुड से कि क्योंकि इस बार वैकेंसी भी इतनी ज्यादा है तो ये भी हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ा सा पहले से कम हो जाए विच कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द कट ऑफ। अगर हम आगे देखते हैं फर्दर डिटेल सिलेबस में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन CPC CRPC हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम इंडिविजुअली मे बी आई कैन
शो यू द पास्ट ईयर पेपर्स ऑल्सो, हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। अभी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश समझ लेते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आई नो गेट वरिड। तो हिंदी के लिए आपका डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिला है, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका सिलेबस जो है वो अवेलेबल है हिंदी के लिए, जो आपको 25 मार्क्स का होने वाला है, जहां पर आपके बेसिकली आपके आप देखोगे शब्द ज्ञान, शब्द प्रकार, रचना, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, ये बेसिक जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं स्कूल लेवल पे, वो ही यहाँ पर पूछी जा रही हैं। एंड देन नेक्स्ट आपका जनरल इंग्लिश में भी यू कैन सी बेसिक इंग्लिश जो है, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, इडियम्स, डिटर्मिनर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो ये आपको पास्ट ईयर पेपर से भी आइडिया मिल जाएगा दैट किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। सो दिस इज द बेस दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, आप जरूर इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म्स भर दीजिए। 10 जुलाई से ये एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, 9 अगस्त तक आपके पास डेट है टू फिल फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली ही इस एग्जाम के लिए फॉर्म को फिल करना है। मैं नोटिफिकेशन का जो आपका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट देयर इज द ईज ऑफ एक्सेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आपको अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस वहां पे डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको समझ के यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज नथिंग लाइक इट। आरपीएससी एक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके साथ काम करना एज अ जूनियर लॉ ऑफिसर इज अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, देयर लॉट ऑफ पर्क्स इन्वॉल्व, सैलरी भी अच्छी है। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। स्पेशली अगर आप जुडिशरी देने में इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर इस एग्जामिनेशन को देने का ट्राई करो। आगे आई ब्रिंग फॉरवर्ड मोर वीडियोस टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। स्ट्रेटेजी वगैरह मैं फ्यूचर में डिस्कस कर लूंगी, बिकॉज अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स देखें तो ज्यादा टफ नहीं है पेपर, इट इज क्वाइट डुएबल एंड इट इज पॉसिबल दैट यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने अब जो आगे आने वाले 2-3 महीने हैं उसमें अच्छे से आपने तैयारी कर लेते हो, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल। 90 to 100 डेज हैं आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। टू स्टे अपडेटेड विद न्यूज लाइक दिस, लीगल करंट अफेयर्स और योर लीगल सब्जेक्ट्स, मेक श्योर कि आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिए जहां पर हम डेली लीगल अपडेट्स आपके लिए लाते हैं।